माफी दे दो अम्मा, भाग दो। अगर दीदी भागने के 2-3 दिन बाद भी लौट आती तो बात संभल जाती, पर वह लौटी भी तो पूरे 8 दिन बाद। असलम से निकाह करके सब चौंक गए थे। हम दोनों भाई बहन को तो थोड़ी भनक थी भी कि गुड्डो दी किसी असलम नाम के लड़के से मिलती है, पर अम्मा बाबूजी को तो दीदी और असलम के मेल जोल के बारे में भी कुछ पता नहीं था। उनकी तो धरती ही डोल गई थी। गुड्डो दी ने पूरे परिवार को दुनिया समाज के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। किसी गैर हिंदू लड़के के साथ घर से भाग जाना और फिर पूरे 7 दिन बाद वापस आना। इस बीच पूरे परिवार को लोगों के तानों से बेधा जाना एकदम असहनीय होता जा रहा था। इससे बाबूजी का क्रोध और आक्रोश दी पर बढ़ता ही जा रहा था। अगर पहले आ जाती तो शायद परिवार बदनामी से बच जाता, पर आई तो पूरे 7 दिनों बाद। 8वें दिन जब तक बात पूरे शहर में फैल गई थी। ऐसी बातें फैलते हुए देर कहाँ लगती है, और साथ में यह भी बात फैल गई थी कि अम्मा बाबूजी का शासन कमजोर है, बेटियां अनुशासित नहीं। बहुत बड़ी बात थी। एक माता पिता की परवरिश पर समाज सवाल उठा रहा था। बाबूजी तो गुड्डो दी को अभी माफ नहीं कर पाए, पर उस दिन वापस आकर दीदी कितना रोई, गिड़गिड़ाई, एक तरह से बाबूजी के पैरों में लौट गई। पर बाबूजी पत्थर के हो गए थे। जिस समाज में आज तक सर उठाकर चलते आए थे, वहां बाप दादा की पगड़ी उछालने वाली अपनी कुलक्षणी बेटी को कैसे माफ कर देते। बाबूजी और चाचा जी एकदम अटल खड़े थे। अम्मा और चाची की जुबान कैसे खुलती जब गलती उनकी बेटी की ही थी, और दादी ने तो हद ही कर दी। उनके चेहरे पर इतना क्रोध मैंने तो कभी नहीं देखा था। जब गुड्डो दी और जीजाजी दादी के चरण स्पर्श करने को झुके तो उन्होंने पैर पीछे कर लिए और बड़े ही अपमानजनक शब्द कहे। दादी ने लगभग दीदी को खुद से परे करते हुए कहा था, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, अब तुम ब्राह्मण कुल की नहीं हो। बस अपमान का शायद आखिरी घूंट था वो गुड्डो दीदी के लिए। तब जो असलम का हाथ पकड़कर पलटी तो फिर वापस मुड़कर नहीं देखा। बाबूजी और अम्मा के पैर के पास की मिट्टी उठाया और उसे ही उसने अपने पीहर की भेंट समझकर अपने आंचल में बांधा था, अपना पाते समझकर, और असलम के साथ निकल गई थी। उड़ती उड़ती खबर आती रही कि उनके 2 बच्चे हैं और अभी वह अलीगढ़ में रहती है, वगैरह वगैरह। आगे जाकर भैया की नौकरी पहले लखनऊ में लगी थी, तो शादी के बाद उन्होंने अम्मा की ही हालत देखते हुए किसी तरह कोशिश करके अपना तबादला कानपुर करा लिया, पर तब तक अम्मा को इस जानलेवा रोग ने पकड़ लिया था। अब कम से कम पुष्पा भाभी और चिंटू से घर में थोड़ी चहल पहल रहने लगी थी। संजोग से मेरी शादी कानपुर में ही हुई थी, सो मायका छूटकर भी नहीं छूटा था। पर अम्मा के लिए हम सब मिलकर भी गुड्डो दी की जगह ना भर सके। वैसे भी एक माँ के लिए उसकी संतान का विकल्प कोई और कैसे हो सकता है। बाबूजी और अम्मा के सामने तो जैसे गुड्डो दी का नाम तक लेना वर्जित था। दादी जब तक जिंदा रही गुड्डो दी को शापित और गड़ियाती ही रही, और कालांतर में उनके शाप का असर हुआ भी। ईद के वक्त भैया का एक दोस्त निजाम अलीगढ़ से कानपुर अपने घर आया, तो भैया से मिलने हमारे घर भी आया था। तभी उसने यह खबर सुनाई थी कि गुड्डो दी बहुत दुखी है। असलम के स्टूडियो का काम कुछ घाटे में चल रहा है और अब वह चौथे बच्चे को जन्म देने वाली है। उनके 3 बच्चे हो गए हैं और आगे भी अपनी मर्जी से बच्चों का जन्म देना है या नहीं, इस पर गुड्डो दी की कोई मर्जी नहीं चल रही। सुनकर अम्मा बहुत विचलित हुई थी। निजाम के हाथों पैसे और काफी सारा सामान भिजवाया भी था। पता नहीं कैसे बाबूजी को मालूम पड़ गया और वह अम्मा पर काफी नाराज हुए थे। कदाचित दीदी के घर से भाग जाने और विश्वासघात करने को माफी नहीं कर पाए थे। उसे इस बात की बहुत तकलीफ थी कि अगर दीदी और असलम का प्यार सच्चा था और वह दोनों शादी करना चाहते थे, तो कम से कम अपने परिवार वालों की मर्जी तक इंतजार करना था। यूं विषम परिस्थिति से लड़े बिना आसान और चोर जैसा रास्ता अपनाना कदाचित हमारे परिवार में नहीं सिखाया जाता था। हर परिस्थिति में डटकर सामना करना, फिर जितना ही यही देखते आए थे हम अपने पूरे परिवार में। और गुड्डो दी भी तो इसी परिवार का अंश थी। बहुत खूबसूरत दीदी
शायद अपनी खूबसूरती की ज्यादा से ज्यादा तारीफों के फूल बांधने वाले असलम को दिल दे बैठी थी और बहुत जल्दबाजी में भविष्य का फैसला कर लिया था। बात यह नहीं है कि असलम उसका सही जीवन साथी है या कोई और अच्छा जीवन साथी साबित होता। बात है उन्होंने निर्णय लेने में बहुत जल्दी कर दी थी। कुछ निर्णय हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो सिर्फ अकेले नहीं लिए जा सकते। शादी विवाह का निर्णय भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि हमने अपने आप को खुद जन्म नहीं दिया, तो ऐसे में हमें जन्म देने वालों का भी हम पर अधिकार होता है और उनसे उनकी राय जानना भी बहुत आवश्यक होता है। अनुभव की थाती तो बुजुर्गों के हाथों में होती है। उतावलापन उत्साह युवकों का स्वभाव है, परंतु धैर्य और दूरदर्शिता तो उम्र के साथ ही आती है। गुड्डो दी ने जो भी किया हो उससे परिवार तो टूट ही गया था। बाबूजी एकदम खामोश हो गए थे। दादी अपने पूजा पाठ का आडंबर कुछ ज्यादा करने लगी थी। हम भाई बहन घर बाहर दो अलग माहौल में खुद को किसी तरह सामान्य रखने की कोशिश कर रहे थे। सबसे ज्यादा टूटी थी अम्मा, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे से दूर कभी खुश नहीं रह पाती, और यहाँ तो उनकी लाडली ना उनसे सिर्फ दूर हुई बल्कि उनका विश्वास भी तोड़कर गई थी। शायद गुड्डो दीदी ने अम्मा बाबूजी दादी भैया छुटकी बहन सबका विकल्प असलम और उसके परिवार में ढूंढ लिया हो, पर हमारा परिवार गुड्डो दीदी का विकल्प नहीं ढूंढ पाया था। गुड्डो दी के जाने के बाद अम्मा को कभी ढंग से तो रोटी खाते हमने नहीं देखा। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अम्मा अब उम्र से काफी बड़ी दिखने लगी थी। जब दादी भी नहीं रही तो अम्मा अपने मन की बात मन में रखते रखते और भी उदास रहने लगी थी। पता नहीं कब यह जानलेवा रोग उन्हें ग्रस्त गया। उनका कैंसर जब तक पता चला लास्ट स्टेज था। वैसे भी ब्लड कैंसर का मरीज बिरले ही बच पाता है। बाबूजी ने इलाज के लिए एक घर तक बिकवा दिया तो भैया ने अपने सारे पैसे भविष्य निधि के निकलवा लिए अम्मा को बचाने के लिए। जैसे सब कुछ दांव पर लगा बैठा था मेरा परिवार। अंतु लगता है अम्मा अब नहीं बचेगी। भर्राए गले से जब भैया ने कहा तो मैं जैसे अतीत के गलियारे से वर्तमान में वापस आई। मैंने कुछ सोचकर कहा, भैया अम्मा की जान गुड्डो दी में अटकी पड़ी है, एक बार उनको बुला लेते हैं, शायद उनसे मिल ले तो। बाकी मैं समझ गई थी कि भैया क्या कहना चाहता है, पर बाबूजी को कैसे राजी करें। बाबूजी को मनाना इतना आसान नहीं था, लेकिन मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब बाबूजी गुड्डो दी को बुलाने के लिए और उन्हें अम्मा से मिलवाने के लिए आसानी से मान गए। अभिषेक भैया और मैं अगले दिन ही दीदी से मिलने और उनको लाने का निश्चय करके निकल गए। मैं नहीं जाती, पर मुझे पता था कि दीदी अपने गर्भ के अंतिम महीने में चल रही थी, तो मेरा जाना जरूरी लगा। अस्पताल में अम्मा के लिए रात में किसी को रुकना होता था, तो सो चिंटू को दादाजी के पास छोड़कर भाभी एक रात के लिए माँ के पास रुकने वाली थी। मैं अभिषेक भैया के साथ दीदी को लाने रवाना हो गए। दीदी के ससुराल पहुंचे तो घर के बाहर काफी लोग जमा थे। वहां पर और शायद कुछ अनहोनी हुई थी, क्योंकि मातम जैसा माहौल था। घर से रोने की आवाज आ रही थी। हमें बाहर ही रोक दिया गया। अपना परिचय दिया तो रोने की आवाज और तेज हो गई। किसी ने अभागी पूरी जिंदगी अपने मायके वालों को तरसती रही, इंतजार करती रही, वह आए भी तो मैयत के समय। मैं कुछ समझी नहीं, ऐसे समझकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रही थी कि जो अंदेशा मुझे हो रहा है, हे भगवान वह सच ना हो। भैया तो कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जब दीदी के सास ने आगे बढ़कर कहा, आप निकहत के भाई हो ना, अच्छा हुआ आप आ गए। इस वक्त हम चाहते थे कि उसका दाह संस्कार हिंदू रीति से हो। अब जब आप आ गए हो तो अपनी बहन की अर्थी को कंधा आप ही देना। मेरे और भैया के लिए यह खबर एकदम अविश्वसनीय लग रहा था कि अम्मा की लाडो हमारी गुड्डो दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही। जानकर आश्चर्य हुआ कि अपने चौथे बच्चे को जन्म देते हुए कमजोरी और ज्यादा रक्त स्त्राव होने की वजह से गुड्डो दी इस दुनिया से चली गई थी। हमारे पहुंचने के 4 घंटे पहले मैंने बदहवास होकर बाबूजी को फोन किया तो फोन चाचा जी ने उठाया। हम कुछ कहते उसके पहले ही चाचा जी की रोने की आवाज आई। बोले, अंतु तुम और अभी यहाँ जल्दी आ जाओ, भाभी चली गई।
ऐसा कैसे हो सकता है? सुनकर मुझ पर तो जैसे वज्रपात हुआ। अगर आसमान फट जाता, धरती खिसक जाती, तब मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता जितना यह जानकर हुआ कि उधर अम्मा नहीं रही और इधर गुड्डो दी भी रुखसत हो गई। कैसी विडंबना थी ये, और कैसा अद्भुत संजोग। एक ही समय में माँ बेटी इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। गर्भनाल से जुड़ी माँ बेटी की तरह अम्मा और गुड्डो दी की आत्मा शायद फिर से जुड़ गई हो, जिसे इस दुनिया ने तो जाति समाज और कौम के बंधनों में जकड़कर मिलने नहीं दिया। शायद उस दुनिया में, उस लोक में जहाँ कोई बंधन नहीं होता है, वहाँ उनकी आत्मा मिल सके। जब हम वहाँ से वापस आए तब अम्मा का फोन निकला और देखा था दीदी का वो आखिरी मैसेज। अम्मा, मुझे माफ कर दो, मुझे एक बार आपसे मिलना है। एक बार अपनी छाती से लगाकर माफ कर दो अम्मा, एक बार अपने दर्शन की अनुमति दे दो अम्मा। काश ये मैसेज मैंने पहले देख लिया होता, काश अम्मा को ये मैसेज पढ़ने दिया होता। मेरा पछतावा तो अब उम्र भर का है। अम्मा बाबूजी ने तो गुड्डो दी को माफ कर दिया, पर क्या मैं खुद को अनजाने में की हुई इस गलती के लिए माफ कर पाऊंगी? कभी कभी जब भावेश में आंखें बंद करती हूँ तो अपनी पनियाई धुंधली आंखों से अम्मा के सीने से लगी हुई गुड्डो दी की कल्पना करती हूँ और सोचती हूँ कहीं किसी दुनिया में माँ बेटी की आत्मा साथ होगी। शायद दोनों मुझे माफ कर सके। वह आखिरी मैसेज ना पढ़ने देने के लिए दोनों लगभग एक साथ ही तो इस दुनिया को विदा करके गई है। शायद वहाँ गुड्डो दी अम्मा की गोद में चैन से सो रही हो। इस निर्मल दुनिया से परे एक अम्मा अपनी बेटी को कलेजे से लगाकर सुकून पा रही हो। शायद दोनों ने मुझे माफ कर दिया हो, वह आखिरी मैसेज ना पढ़ने देने के लिए।